गेम चेंजर पार्ट 2 लेकर भड़ाम भुड़ूम करने आ गए हैं हम आज। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्विंग पर। कंटिन्यूएशन पार्ट है पहले वीडियो का, जहां पर हमने बात करी थी ऐसे प्लेयर्स की सारी ही टीम की जो वक्त, जज्बात और माहौल सब कुछ एक झटके में बदल सकते हैं। हमने ऑलरेडी बात की है पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बारे में। तो आज होगा समापन बाकी की टीम्स के बारे में और उनके गेम चेंजिंग प्लेयर्स के साथ। प्लेयर नंबर 1 सनराइजर्स हैदराबाद के हैरी ब्रूक। अब हाँ, इनके बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा डाउट है दिमाग में कि अभी भी इंडियन सॉइल्स पर उस तरीके से टेस्ट नहीं हो पाए हैं भैया हैरी ब्रूक, लेकिन सनराइजर्स के मन को जो पसंद में आया इसीलिए तो हैरी ब्रूक टीम में आया। ब्रूक के करियर के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब क्रिकेट के इनिशियल डेज थे और ब्रूक द ब्लास्ट नामक कंपटीशन में खेल रहे थे, तब वहां पर ब्रूक ने अपना स्थान जो है वो एज अ फिनिशर के तौर पर सॉलिडिफाई किया हुआ था। लेकिन उसके बाद से 2021 का दौर लोड हुआ और ब्रूक को चांस मिला नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए। तो बंदा मल्टी टैलेंटेड डायनेमिक प्लेयर है। ब्रूक ने अपने आप को नंबर 4 पर एडजस्ट किया और फिर मारते तो चले ही आ रहे हैं, उसके बारे में तो सबको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। अच्छा, सीमर्स के अगेंस्ट ना ब्रूक के अंदर पता नहीं कौन सी अलग शक्ति का संचार हो लेता है। जब वो बॉल को डाउन द ग्राउंड खेलते हैं, हिट करते हैं, मिड विकेट के ऊपर से हिट करते हैं या फिर कवर्स के रीजन से मारते हैं, मतलब सॉलिड वाला रगड़ा चलता है जिससे स्टेडियम में गर्दा ही उड़ जाता है। अब इससे तो एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन फिर डेथ ओवर्स में जाके हैरी ब्रूक इनोवेटिव शॉट्स भी खेलते हैं और स्पेशली रिवर्स स्लैप और स्कूप शॉट्स के चलते शॉट बहुत मारते हैं। ध्यान रखना, कहा था ना फिनिशर के तौर पर करियर को आगे बढ़ाने का काम किया था, तो अंदर से कुछ हिलता थोड़ी ना है। विशुद्ध रूप से डायनेमिक टी20 स्पेशलिस्ट बैट्समैन है और कॉम्बो बढ़िया लेकर आते हैं ब्रूक टीम में। और इसका फायदा अगर तो चल गया कायदे से तो फिर मिलेगा जरूर सनराइजर्स हैदराबाद को। हो जाए तो सही है बॉस, अदरवाइज बहुत ही उम्मीद से साइन किया गया है प्लेयर को। बस एक ही पेज है जो पहले बात की थी ना, टेस्ट नहीं हुए हैं अभी तक, वरना तो धम 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 और धमी होगा। और पाकिस्तान गए थे बैटिंग करने, वहां पर बहुत हौंक के आए हैं। अब ब्रूक साहब जो हैं टेस्ट क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में कोई भी डिफरेंस समझते ही नहीं है, तो समझ के चल ही रहे हो दौड़ा दौड़ा के कितना ही मार सकते हैं। तो फिर टर्म्स और कंडीशन पर कभी भी मैच को इधर से उधर कर सकते हैं, अर्थात गेम चेंजर हो सकते हैं। प्लेयर नंबर 2 होंगे राजस्थान रॉयल्स और प्लेयर लोड होंगे वहां पर जेसन होल्डर। बहुत नाइंसाफी हुई पहले तो होल्डर भैया के साथ। टीम लखनऊ सुपर जायंट्स में लग तो नहीं रहा था कि रिलीज होंगे, लेकिन हो गया। खैर छोड़ो, तब भी नए घर की तरफ आ रहे हैं तो नया सॉलिड अंगार गोला बारूद आ गया है होल्डर के पास। यूटिलिटी तो देखो बहुत ही ज्यादा है, मोर देन बैटिंग। बॉलिंग में बहुत ही काम हेड कंपोजर है, जहां पर होल्डर कंसिस्टेंटली विकेट्स को निकालने के लिए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मामला। होल्डर ये होने भर मात्र से राजस्थान रॉयल्स की टीम को प्राप्त होगा बैलेंस उनके मिडिल ऑर्डर में, और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी बॉलिंग आर्सेनल में भी एक विकेट टेकिंग एबिलिटी के बॉलर की मदद बहुत मिलेगी। और जब बात वेरिएशंस की आएगी, फिर वहां पर तो समझ लो खेल जो है ना वो पीनट्स है जेसन होल्डर के लिए। अब विकेट्स लेने की बात तो हो गई, लेकिन समझ के चलना कि बॉलिंग ही ऑफर कराते हैं होल्डर, तो मामला वहां पर बैकफायर हो सकता है। वो बात है बल्ले से एलएसजी से उतना चले नहीं, लेकिन बल्लेबाजी करना और लंबे लंबे शॉट्स लगाना आते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से जेसन होल्डर को। अब भैया खिलाड़ा जो ठहरे वेस्ट इंडीज क्रिकेट के, अब टी20 में नहीं मारेंगे तो फिर कहां ही रन बनाएंगे। डाउन द ऑर्डर कुछ इंपैक्टफुल नॉक्स खेलकर माहौल और समाज दोनों ही बांध सकते हैं। इनके रहने से डिपेंडेबिलिटी और शिफ्ट और शेयर्ड रहेगी सब पर, और डेडिकेटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स टीम खेल सकती है। फिर जो बात है गेम चेंजर की, वो जेसन होल्डर हो सकते हैं फॉर राजस्थान रॉयल्स। प्लेयर नंबर 3, यहां पर नाम आएगा केकेआर प्लेयर का। उससे पहले रुको थोड़ा सा जरा। अब देखो यार, हमने कुछ सेगमेंट्स में आंद्रे रसल को कवर किया है। एक्स फैक्टर तो है ही, फिनिशर भी है ही, अब सब कुछ पॉसिबल तो है नहीं आंद्रे रसल ही कर ले। और वैसे भी आंख बंद करके सबको यह पता है कि आंद्रे रसल क्या है और क्या कर सकते हैं अपनी टीम केकेआर के लिए। तो यहां पर नाम लेना चाहेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज का। अफगानिस्तान के धाकड़ तोड़ू विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जो बॉलर को समझते कुछ है नहीं अपने आगे, और यही क्वालिटी बनाती है गुरबाज को बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन पूरी यूनिट का। लास्ट टाइम जहां पर केकेआर स्ट्रगल कर रही थी वो था ओपनिंग और विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट, वहां पर तो सारे ही बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं। अब एड ऑन हो गया है, गुरबाज के आने से सॉलिड बैट्समैन अब दी ऑर्डर मौजूद रहेगा। अब आप बताओ टी20 क्रिकेट में कितना ही इंपॉर्टेंट होता है पावर प्ले ओवर्स
प्लेयर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। वहां पर तो हपक के समझ ही रहे होंगे, जलजला और बवंडर दोनों लेकर आ सकते हैं गुरबाज अपने बल्ले से। तो इतना तो काफी होता है ना कि ऑपोजिशन टीम को आप बैकफुट पर ढकेल सकते हो। शुरुआती पंच में ही जब आप गेम चेंज करने का पोटेंशियल रखते हो तो गेम ही बनाने का काम हुआ ना। तो जब बना रहे हो तो फिर चेंज भी तो कर ही रहे हो। देखना होगा गुरबाज का फॉर्म टीम केकेआर के लिए कैसे आगे बढ़ने का काम करता है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट को उम्मीदें तो देखो बहुत है। वैसे ना अभी आई डोंट नो डेविड वीजा प्लेइंग 11 में रहेंगे या नहीं, लेकिन डेविड वीजा बहुत ही अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है गेम चेंजर प्लेयर के तौर पर, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है और आंद्रे रसल के लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट भी है। तो फिर अगर गुरबाज बैकफायर करे तो डेविड वीजा एडजस्ट हो सकते हैं, तब तो केकेआर के लिए पार्टी टाइम हो सकता है। अब इस कंफ्यूजन को ना आप बताना कमेंट बॉक्स पर और इस दुविधा से निकालने का काम भी करना यार। चलते हैं प्लेयर नंबर 4 की तरफ, वो है पृथ्वी शॉ, दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर। और भाई साहब जो तो फॉर्म शॉट डिस्प्ले कर रहे हैं वो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स उनको देकर दे रही है। वार्नर के पार्टनर है और बहुत से एक्सपीरियंस लेकर आते हैं शॉट डोमेस्टिक सर्किट पे खेलने का। धाकड़ प्लेयर्स तो डीसी में बहुत मौजूद हैं, जैसे डेविड वार्नर और रावमन पाल, लेकिन तब भी एज जो है वो जाता है पृथ्वी शॉ को। अब इसके पीछे एक चीज की बैकिंग है। फर्स्ट क्लास में अभी मुंबई वर्सेस असम का मैच हुआ था, जहां पर पृथ्वी शॉ ने 379 रन की जबरदस्त पारी खेली और अपना ध्यान सभी की तरफ वापस से आकर्षित कर लिया शॉ ने। उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 379 रन आए हैं 383 बॉल्स पर। तो समझ रहे हो ना, रन बॉल आया है मामला। हाँ कह सकते हो थोड़ा सा उसके अलावा उतनी बल्क ऑफ स्कोरिंग नहीं की है, जैसा कि अभी भी सारे प्लेयर्स स्कोर कर रहे हैं, लेकिन तब भी शॉ बहुत ही वाइटल गेम चेंजिंग प्लेयर रहेंगे टीम डीसी के लिए। दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत समय से इन्वेस्टमेंट करी है शॉ पर और खुद कोच रिकी पॉइंटिंग बहुत ही हाई रैंक करते हैं शॉ की एबिलिटी को। थोड़ा सा फिटनेस कंसर्न रहता है पृथ्वी शॉ का, लेकिन बहुत ही वाइटल प्लेयर होंगे डीसी के लिए पृथ्वी शॉ इस बार। स्ट्रोक्स अच्छे हैं पृथ्वी शॉ के पास और अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं शॉ राइट फ्रॉम बॉल 1। 151 के स्ट्राइक रेट से टी20 में स्कोरिंग करते हैं और लगातार अपने गेम को स्केल अप कर रहे हैं। फियरलेस अप्रोच, सॉलिड टेक्निक और जबरदस्त अडैप्टेबिलिटी है जो गेम चेंजर पिक बनाती है इनको। वैसे दोस्तों टीम में सरफराज खान भी हैं जो एक अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं और शायद अपनी लाइफ की सबसे जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में बहुत सी इंपैक्टफुल पारी खेल सकते हैं। गेम चेंज करने का हुनर भी सरफराज खान के पास बहुत ही उम्दा है। वैसे देखना होगा कि प्लेइंग 11 में रहते भी हैं कि नहीं रहते हैं, क्योंकि अब फिल सॉल्ट लग रहा है विकेट कीपिंग करेंगे तो डाइसी सीन होगा। फिर सॉल्ट भैया भी बहुत ही भिन्नाट है, क्या कहना है आपका। चलते हैं लास्ट प्लेयर की तरफ, जो है आरसीबी के रजत पाटीदार। यार सच पूछो तो आईपीएल 2022 में जैसा गेम रजत ने खेला ना, वो बनाता है रजत पाटीदार को एक गेम चेंजिंग पिक। मिडिल ऑर्डर में ऐसी बैटिंग की एक्सीलरेटर पर पांव ऐसे कि समय दर समय इनिंग्स को कैपिटलाइज करते हैं और हिटिंग तो बहुत ही सही करते हैं रजत। अच्छा लगता है देखने में यार जब यंग डायनेमिक टैलेंट अपनी जगह को सीमेंट डाउन करता है, खास तौर पर जब टीम में विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक जैसे हैवी ड्यूटी नाम इन्वॉल्व रहते हैं। इट वाज नो सरप्राइज जब रजत को आईपीएल 2023 के लिए आरसीबी ने रिटेन किया था। बैटिंग में रजत पर टीम मिडिल ऑर्डर पर रिलाई कर सकती है, जो समय पड़ने पर अपने इंपैक्ट करने वाली इनिंग से गेम चेंजिंग नॉक्स और पंच को डिलीवर कर सकते हैं। वैसे भी जो शतक मारा था आईपीएल 2022 में एलिमिनेटर गेम में अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स, उस अकेली नॉक में रजत ने अपना मुरीद बहुत से लोगों को बना लिया था। वैसे रजत को 2021 में अपॉर्चुनिटी मिली थी, जहां पर क्लिक उतना बढ़िया नहीं कर पाए थे रजत। 4 मैचेस में 71 रन स्कोर किए थे, लेकिन 2022 वाला सीजन तो बना था रजत के लिए ही, जहां पर 8 मैचेस में 333 रन स्कोर किए, जिसमें से एलएसजी के ही अगेंस्ट 112 रन की नाबाद इनिंग शामिल है। सबसे दिलचस्प बात यहां पर यह है कि रजत का 152.75 का बेहतरीन स्ट्राइक रेट, तो भाई साहब होंगे आरसीबी के गेम चेंजर पिक। तो ये 5 नाम हमने आपको बताए, अब आप भी अपने 5 नाम बताना, तभी तो कट टू कट समझ में आएगी ना बात, और फिर और भी ऑप्शंस रहेंगे ना साथ में। उसी के साथ 5 प्लेयर्स जो गेम चेंजर हो सकते हैं, उसमें नाम आएगा एसआरएच के हैरी ब्रुक, आरआर के लिए जेसन होल्डर, केकेआर के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज, डीसी के लिए पृथ्वी शॉ और आरसीबी के लिए रजत पाटीदार। पहले पार्ट का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देखिएगा जरूर। क्यों, कैसी लगी आज की वीडियो? एम किया जाए कि हपक के और भी लाइक और शेयर करोगे आप इस वीडियो को, ताकि वीडियो जो है वो सर्राते हुए आगे जाएगी। सबसे ही इंपॉर्टेंट बात, अगर कंटेंट अच्छा लग गया होगा तो सब्सक्राइब नामक बटन होगा, सोच क्या रहे हो, हन्न से दबाओ ना यार, बैठे क्या हो बेकरार है वो कि कब आप उसे दबा दे। ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहें आप, हम और सभी एक साथ। इसमें भूलने की कोई बात नहीं है कि अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा वाला ख्याल रखना बहुत जरूरी बात है ये, ठीक है। फिर मिलता हूं, मुलाकात जल्दी ही होगी आपसे।